दोस्तों अभी हम लोग प्रेजेंट हैं डीएसए रेलवे ग्राउंड प्रयागराज में और हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिनका कि अभी अभी दौड़ की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। तो हम लोग इन एस्पिरेंट्स से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसा रहा इन एस्पिरेंट्स का आज का रनिंग का एक्सपीरियंस। तो भाई साहब थोड़ा सा माइक पकड़िएगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। आप अपना शुभ नाम बताइएगा और आप कहाँ से हैं वो बताइएगा, एक एक करके तीनों बताइएगा। जी सर, मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं आई एम फ्रॉम बदायूं। और भैया मेरा नाम सागर है और मैं बदायूं यूपी बदायूं से हूँ। और सर मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं संबल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्वालिफाई हैं हम तीनों, क्वालिफाई फिजिकल में तो। और भैया हम तीनों क्वालिफाई हैं और हमने तीनों ने एक ही बैच में रनिंग करी थी। चौथा बैच था हमारा और 60 कैंडिडेट थे टोटल उसमें से, और हम तीनों साथ ही दौड़े थे आगे और हमारा तीनों का हो गया है। और लगभग 40% कैंडिडेट उसमें लगभग फेल भी हैं बहुत, और ग्राउंड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है जैसी होनी चाहिए। मतलब थोड़ा गीला है, पैर फिसल भी रहे हैं, तो मतलब जो भी आगे कैंडिडेट आ रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रख के आए कि ग्राउंड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं, यही सब। और बाकी बच्चे फेल भी हो रहे हैं तो अपने स्टार्टिंग से ही अपना मतलब पेस बना के चलें। स्टार्टिंग के 2 राउंड बहुत अच्छे से लेने हैं, बाकी अपने 2 राउंड अपने हिसाब से अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से देख सकते हैं। हमारी टाइमिंग लगभग 3:40 या 3:30 के आसपास आई होगी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता है। हम तीनों लगभग बराबर ही थे, हमसे आगे 3 लड़के और थे, बस इतना ही थे। थैंक यू सर। प्रैक्टिस में कितना समय लगता था आपका? प्रैक्टिस में भी सर 3:30 3:35 के आसपास ही लगता था, वही सेम टाइम ही आया लगभग, ऊपर नीचे कुछ सेकंड रहा होगा, बाकी सेम है। लेकिन यहाँ पे उमस ज़्यादा है, गर्मी थोड़ी, मतलब कंडीशन ठीक है नहीं रनिंग के हिसाब से। और टाइम भी लगभग 11 बजने वाले हैं, घर बज चुके होंगे शायद। और बोलिए सर। आप जूता पहन के दौड़े थे या खाली पैर दौड़े थे? नहीं सर, हम तीनों लोग जूते पहन के दौड़े थे, बस यही। ग्राउंड सूखा है ना, घास का ग्राउंड है, तो हमें लग रहा था जूते से ठीक रहेगा, लेकिन जो मिट्टी है ना उसमें पैर पड़ के मतलब सही नहीं पड़ रहा पैर, और नंगे पैर दौड़ने में ठीक रहेगा वैसे अकॉर्डिंग टू। और बाकी जूते से दौड़े, जूते से भी ठीक हो गया। शुरू के 2 चक्कर हमने अच्छे से निकाले, उसके बाद में पेस से चलते रहे तो फिजिकल आराम से क्लियर हो गया। और जिसने मतलब शुरू में मतलब ढील दे दी उसको लास्ट में करना पड़ा फिजिकल, और 30 से 40% ही फिजिकल पास हुए हैं, बाकी नॉट क्वालिफाइड ही लिख के आ रहा है ज़्यादातर लोगों के, हमने देखा। लेकिन देखने में ऐसा लग नहीं रहा है, बाहर से देखने में लग रहा है ये, लेकिन अंदर जाके काफ़ी कुछ ज़्यादा पता चल रहा है अंदर जाके। आप लोग तीनों आए भी थे साथ ही में क्या? हाँ, हम तीनों साथ ही आए थे, हम एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं और आस पास ही गाँव है हमारा, और एक ही शिफ्ट में हुआ था। मेरी बुआ का लड़का है। तो आप लोग प्रैक्टिस भी साथ में ही करते थे? नहीं सर, ऐसा है, हम अलग अलग रहते हैं, कोई कहीं पढ़ता है कोई कहीं पढ़ता है, लेकिन जो है मतलब हमारा मतलब जो मानसिक चीज रूप से जो हम एक ही तरह से है, मतलब हमने जो रनिंग करी थी ना, तो वो हमने एक ही तरीके से शुरू की और एक ही तरीके से खत्म की। हमारा जो मतलब हमने जो सोच रखा था वैसे ही किया हमने, कि हमें तीनों को साथ जोड़ना है, शुरू में ऐसे दौड़ना है, लास्ट तक ऐसे दौड़ना है, तो हम तीनों ने जो भी किया साथ किया। कोई पीछे रहेगा तो उसको धक्का देके आगे ले जाना है, मतलब तीनों को साथ ही रहना है, क्वालिफाई करना ही हर कंडीशन में। ठीक है सर, और बताएं। तीनों साथ में आए आप लोग, अभी तीनों पास कर गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब सर देखते हैं फाइनल में क्या होता है। वही इनके लिए भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भाई साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने ये कहना है कि बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफाई है, संगम लेकर आएंगे, जा रहा है संगम द्वारा, संगम ही आगे आए थे, संगम द्वारा जा रहा है। आप लोगों की खुशी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बहुत रिटेन में आप लोगों को कितने मार्क्स थे? रिटर्न में सर 82 नंबर थे मेरे। 84 नंबर है माइक लेके बोलिए, मेरा माइक आवाज नहीं। सर, मेरे 84 नंबर है। 87 है मेरे। आपके 87? यू आर कैटेगरी। आप लोग तीनों युवा हाँ। रेलवे की दौड़ में पहली बार पार्टिसिपेट किए हैं? रेलवे में तो ग्रुप डी में के अलावा और किसी में दौड़ी नहीं होती है, तो यहाँ पे पहली बार है। और आरपीएफ में होता है, वो रेलवे पुलिस डिपार्टमेंट है, और बाकी ये रेलवे में तो पहला ही है फिजिकल। हालांकि रेलवे के और पेपर दे चुके हैं, हाँ, लेकिन पेपर दे चुके हैं। फिजिकल वगैरह है नहीं। ये एनटीपीसी क्वालिफाई कर चुका है, ये एनटीपीसी क्वालिफाई है। जैसे क्वालिफाई है, लेकिन टाइपिंग वगैरह नहीं हो पाई। और यूपी पुलिस में भी इसके 132 क्वेश्चन है, और ठीक ठाक हमारी भी है। देखते हैं यूपी पुलिस का रिजल्ट आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और कुछ कहना आप लोगों को? और बस यही कहना है, फिजिकल हो गया एकदम खुश हैं और कोई दिक्कत नहीं। बस चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। थैंक यू। तीनों को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। Thank you. जितना भी दौड़ अभी बचा हुआ है उन लोगों के लिए कुछ फाइनल मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी गर्मी बहुत है। भाई गर्मी बहुत है, अपने जो भी ग्लूकोज वगैरह जो भी ले सकते हैं लेके आए। और देखो दोपहर में मतलब परेशानी होगी दोपहर में दौड़ने में, अपने फ्रूट वगैरह पानी वगैरह की बोतल साथ में ही लेके आए। बहुत ज़्यादा तो गर्मी बहुत ज़्यादा, उमस बहुत ज़्यादा, तो
हम यही कहना चाहेंगे, स्टार्टिंग के जो 2 राउंड है ना बहुत तेजी से लगाने हैं, और बाकी 2 राउंड में पेस रखना है अपना, जो भी रखते हो। ठीक है सर, थैंक यू। आप लोग खाली पेट दौड़े या कुछ खा के? हम सर केले खाए थे हमने, तो केले और पानी पी के ऐसे दौड़ गए थे। सुबह 4 बजे से हम बैठे थे, तो सुबह 4 बजे से बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया था, तो थोड़ी एनर्जी जान हो रही थी, तो एक केला खा लिया हमने, बाकी और कुछ नहीं। ज़्यादा खाने से भी मतलब दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, उमस काफ़ी हो रही है, तो ज़्यादा भी नहीं खाना है शुरू। और ठीक कुछ है, कहना आप लोग को? और बस यही कहना है। और धन्यवाद ठीक है। सर, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। ठीक है। ओके। दोस्तों, आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे रिटन एग्जामिनेशन के लिए? हाँ सर, बिल्कुल लगाते थे, कहाँ से लगाते थे? टेक्स्ट बुक वगैरह। कुछ फायदा हुआ? अरे बहुत फायदा मिलता है सर उससे, क्या फायदा हुआ? सारी मैथ रीजनिंग वो क्वेश्चन वही आ जाते हैं। टेस्ट बुक का रिपीटेड एग्जाम लगभग वही आते हैं, 60% क्वेश्चन तो वही रहते हैं जो टेक्स्ट बुक पूछता है। मैथ रीजनिंग वही आती है जो टेस्ट बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम कॉमन सेंस बेस हैं, तो वो बाकी तो इतना तो पढ़ना पड़ता है। इनको लिए कुछ कहना चाह रहे थे? जी भैया। आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? हाँ, मॉक टेस्ट हम हर जगह लगाते हैं, जहाँ हमको फ्री मिल जाते हैं वहीं लगा लेते हैं। तो टेस्ट बुक सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस पे जो एग्जाम बेस्ड प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन है ना उसी तरीके से आते हैं, और वो वही लेवल रखते हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा अप डाउन लेवल करते हैं। तो जो मैथ रीजनिंग जो आती है ना टोटली रेलवे में कोई भी एग्जाम हो तो टेस्ट बुक में बढ़िया से आती है एकदम, जिसने प्रैक्टिस की है ना तो आराम से मैथ रीजनिंग निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जीएस और साइंस तो अलग ही लेवल से आती है, कहीं से भी आ सकती है, उसका कुछ नहीं। और भैया जी भैया। आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? जी सर, कहाँ से? टेक्स्ट बुक से ही लगाते थे। टेक्स्ट बुक फायदा हुआ? फायदा नहीं हुआ सर, मतलब 82 नंबर रखते नहीं आए थे। फायदा हुआ जब 82 नंबर हैं क्या फायदा हुआ? सर। टेक्स्ट बुक लगाने के बाद में मैथ रीजनिंग में तो कोई दिक्कत आती नहीं है बिल्कुल। जीएस होने टेक्स्ट बुक से कुछ काम आ जाती है, बाकी बार पढ़ते ही हैं बैच से ऐसे। तो मतलब आप लोग जनरली टेस्ट बुक की तारीफ कर रहे हैं या मेरे कहने की? नहीं सर, टेक्स्ट बुक तो परमानेंट लगाती है। इसके अलावा और अंकित भाटी हैं या फिर टेस्ट रैंकर हैं, और सर टेक्स्ट बुक तो परमानेंट ही है। टेक्स्ट बुक तो परमानेंट है। टेस्ट बुक ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम वही लेते हैं कि मतलब कि पास ही ले लिया, तो फ्री भी काफ़ी चीज़ देती है, तो इसलिए ठीक है टेस्ट बुक। और बाकी लेवल ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हार्ड अरे सर, इजी रहते हैं, पीवाई के तो फ्री देती है ना, पीवाई के तो सब फ्री मिलते ही हैं। तो ठीक रहेगा। हाँ, ठीक है, चलिए वंस अगेन आप लोगों को कांग्रेचुलेशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप लोगों ने इन लोगों के जुबान से भी सुना, और हम लोग तो लगातार आपको कहते ही रहते हैं, तो हम कहे उससे अच्छा ऐसा हमारा मानना होता है कि पेरेंट्स कुछ कहे। तो इन लोगों ने भी सफलता पाई है और आपको भी सफलता मिल सकती है। तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करिए। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको टेक्स्ट बुक के लिए टेक्स्ट बुक पास में 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।